अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज जो मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ मेले में, क्योंकि मैंने जो है अर्श से प्रॉमिस किया था कि बेटा मैं आपको रात को जो है मैं मेले में लेकर जाऊँगी आप सबको। तो फिर उन्होंने मेरी बात पकड़ ली थी और काफ़ी टाइम से बच्चे जो है मेले में जाने का कह रहे थे और नया मेला यहाँ पर लगा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ हम भी घुमाते हैं मेला। मेले में जाने के लिए मैं, भाभी और मेरी सिस्टर थी, क्योंकि अतीब और खतीब भाई का जो है प्लान कुछ और था, सादिक भाई का कुछ और था। तो सिर्फ हम लेडीज़ जो है बच्चों को लेकर गए थे मेले में, और मेला जो है दूर से नज़र आ गया था। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि फ़ाइनली जो है मम्मा आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया है और हम सबको जो है आप लेकर आए हैं मेले में। तो मेले में जाने के लिए जेंट्स ने मना कर दिया था, तो फिर हम लोग ने जो है एक ऑटो बनवा ली थी और वो बड़ी थी, पर फिर भी जो है सारे इसमें नहीं आ रहे थे। तो हम लोग जितने आ गए थे वो जो मेले में पहले पहुंच गए थे, और मेरी सिस्टर और आशू जो है वो लोग जो है दूसरी रिक्शा में आने वाले थे। और हमने तय किया था कि जो भी पहले पहुंच जाएगा तो वो जो है टिकट वगैरह ले लेगा, और मैं और भाभी बच्चे सारे पहुंच गए थे। तो फिर भाभी ने कहा कि चलिए हम लोग ही टिकट ले लेते हैं, और एंट्रेंस टिकट थी जो हमने पहले ले ली थी, क्योंकि हम जो थे पूरे 10 जन थे। तो 10 टिकट के लिए मैंने बोला अभी अलग अलग कौन लाइन पे खड़े रहेगा, इससे मैं सारी ले लेती हूँ और हम सब जो है इधर एंजॉय करेंगे। तो अभी उनको आने में टाइम था, तब तक के हम लोग ने थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींच लिया था, और इतनी देर में जो है मेरी सिस्टर और मेरी बेटी दोनों आ गए थे। तो सारे जो है अंदर जाने के लिए जल्दबाजी मचा रहे थे, मगर वो जो काउंटर पे खड़ा रहता है वो टिकट गिन गिन कर दे रहा था। तो फिर मैंने उससे कहा कि मेरे पास सारों की टिकट है, आप इन सबको जाने दो और आप काउंट कर लो कि हम लोग कितने मेंबर्स हैं। तो फिर हम लोग ने जो है इसे टिकट वगैरह दे दी थी, और सारे जो एंटर हो चुके थे। और अंदर जाके देखा तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया से जो एनिमल्स के पोस्टर्स थे वो लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था अंदर आकर। और एक स्टॉल पर जो है वो इनाम के बारे में चिल्ला रहा था, और मेरी और मेरी सिस्टर का जो है हमें बचपन याद आ गया। तो फिर हम दोनों ने कहा कि चलो ठीक है हम लोग इनाम उठाते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। और जो है शॉप वालों ने जो है इतनी सारी चीज़ें बड़ी बड़ी लगाई थी, और हम सब सोच रहे थे कि शायद इसमें से ही कुछ निकल जाएगा। वहाँ पर इवन जो है वहाँ पर बाइक भी लगाई हुई थी, तो हम सब हंस रहे थे कि बाइक निकल जाएगा तो चलाकर कौन जाएगा। और ऐसे ही थोड़ी सी हंसी मजाक हो रही थी, और भाभी की पर्ची खुली है तो उन्हें निकला है एक लूडो और सांप सीढ़ी। तो वो भी बड़े हंस रहे थे कि देखो ये क्या निकल गया हमें। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इतने पैसों में तो इतना ही आएगा ना। और जो है मैंने बड़े चाव से अपनी पर्ची भी दी थी, और अजीमा से कहा तुम निकालो, तो उसे जो है हेलीकॉप्टर निकला था। तो हम लोग समझे कि बड़ा जो इनाम में हेलीकॉप्टर होगा वो ही निकला होगा, लेकिन जो है छोटू सा जो हेलीकॉप्टर हमें मिला था, हम बड़े हंस रहे थे। और फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि एक काम करो, ये जो है तुम कबीर बादशाह के लिए ले जाओ, वो एक दिन में तोड़ देगा तो पैसे वसूल हो जाएंगे। और बच्चे हैं जो हम आगे निकल गए थे, और अली, अर्श और ताबिश रज़ा जो है वो लोग जो है शूटिंग के लिए जीत कर रहे थे। तो फिर मेरी सिस्टर ने जो है उन्हें शूट करवाया था, बलून शूट करते हैं। और इन तीनों ने मिलके जो आधे से ज़्यादा जो है फेल कर दिए थे। और फिर जो है मैंने उनसे चिल्लाया, कहा कि आपने यहीं पर रहना है तो रहो, वरना मैं वापस बाहर आ जाती हूँ। तो फिर जो है सारे मान कर अंदर आए थे ताकि राइड्स पर बैठ सके। और फिर से जो है मेरी सिस्टर इन तीनों बच्चों को लेकर आने में लेट हो गई थी। तब तक के है मैंने सारे टिकट्स ले लिए थे, क्योंकि रश बहुत था, और फिर एक एक का अगर टर्न आता तो सारे बच्चे जो है लादा हो जाते। और मैं चाहती थी कि सारे बच्चे जो है एक ही साथ बैठे और एक ही साइड जो है अपना टाइम स्पेंड करें और फुल इंजॉय करें। तो अच्छा किया था कि मैंने सारी टिकट्स बच्चों की ले ली थी, क्योंकि रश काफ़ी था। तो जल्दी से टिकट लेने की वजह से उनका जो है नंबर जल्दी आ गया था, और सारे एंजॉय कर रहे थे। और मैंने जो है इनकी एक राइड जो ख़त्म नहीं हो रही थी, मैं सेकंड वाली ले लेती थी। और इसके बाद जो है हमें जो है कोलंबस देखकर दिल चाह रहा था कि हम भी जो अपना बचपन एंजॉय करें। तो मैं, भाभी और सिस्टर मेरी है, हम लोग तीनों ने भी अपनी अपनी टिकट ले ली थी। और इतने में हमने देखा कि अतीब और मेरे बड़े भाई जो है हमारे पास आ गए हैं, और उन्हें देखकर भी हमें बहुत खुशी हो रही थी कि ये एक सरप्राइज़ था, वरना उन लोगों ने मना कर दिया था कि हम लोग नहीं आएंगे, आप लोग ने जाना है। और हम जब सब बैठ गए थे तो भाई और अतीब की जो स्माइल थी वो देखने लायक थी, और ये शूटिंग जो है उन्हीं ने किया था। और बच्चे देख लिए, आप तो सबसे ऊपर वाली बेंच पर जाकर बैठ गए। मैंने उनसे कहा भी था कि नीचे आ जाओ, पर बच्चे हैं जो अपना एंजॉय कर रहे थे, तो हम भी कुछ नहीं बोले, और वो लोग ने खूब इंजॉय कर लिया था। और मेले में से जो हम लोग काफ़ी देर बाद बाहर निकल गए थे, और भाई ने जो है सरप्राइज़ प्लान कर लिया था, क्योंकि अतीब और खतीब भाई जो है वो लोग अपने हिसाब से खाना खाने जा रहे थे। अतीब को जो है पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं, और ना ही जो है खतीब भाई को इतना पसंद है। और हम लोग जो है आ गए थे पिज़्ज़ा स्टोरी पर, और आज जो है भाई की तरफ से था हमें यहाँ पर ट्रीट।
और हम सब जो है पिज़्ज़ा लवर है, तो हम सब ने डिसाइड किया था कि हम जो है पिज़्ज़ा खाएंगे। और भाई ने हमें 2-3 ऑप्शन दिए थे, लेकिन हमने जो है पसंद किया था पिज़्ज़ा स्टोरी को। और अतीब और खतीब भाई दोनों के नाम जो है सेम है, लेकिन दोनों में ए और के का फ़र्क है। तो वो दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने हिसाब से खाने जाएंगे। और हमने भी कहा था कि ठीक है, आप अपने हिसाब से एंजॉय कीजिए और हम सब जो है अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे। तो पिज़्ज़ा स्टोरी में आके जो हम सब बहुत खुश हुए थे। और हम लोग ने पहले जो है स्टार्टर जो है ले लिया था, और उसके भाई ने कहा था कि आपने स्टार्टर इतना नहीं खाना है, यहाँ के पिज़्ज़े जो है बहुत मज़े के होते हैं, तो आपने सिर्फ पिज़्ज़ा एंजॉय करना है। ये सब जो है आप घर पर भी खा सकते हो, यहाँ पर पिज़्ज़ा जो है अलग अलग टाइप के आप ट्राई कीजिए। पर ट्राई तो कर लेते, लेकिन उसके पहले जो उसने पानी पूरी दी थी ना, वो बड़े मज़े की थी और बहुत ही मज़ेदार थी। तो हमने जो है सबसे पहले पानी पूरी एंजॉय कर ली थी, और लास्ट में भी हमने 2 प्लेट्स मंगवा ली थी। और पिज़्ज़े का तो क्या कहना है, जितने फ्लेवर इसने हमें दिए थे सारे बहुत अच्छे थे, सिवाय जो थे एक थिन क्रस्ट जो पिज़्ज़ा था वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और दूसरे जो थे हमें पसंद आ गए थे, हम लोग ने वो रिपीट किए थे और बहुत खाए थे। और जो है पर्सनली मुझे और मेरी सिस्टर को जो है टेंगी जो है पिज़्ज़ा वो बहुत पसंद आया था, और बच्चों को था मार्गरीटा और डबल लेयर चीज़ पिज़्ज़ा वो पसंद आया था। और अली और ताबिश ये दोनों ने तो खाई थी सिर्फ़ और सिर्फ गार्लिक ब्रेड, जो इन्हें बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पर हम सब ने इतना एंजॉय किया था। और भाई में और आसमा में जो शर्त लगी थी कि पिज़्ज़ा खाने में कौन जीतेगा, तो दोनों ने बहुत सारे पिज़्ज़े खाए थे, लेकिन लास्ट में जो है आसमा हार गई थी और भाई जीत गए थे। और हम सब ने यहाँ पर बहुत ही फ़न टाइम जो है स्पेंड किया था और बहुत मज़ा आ गया था। अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर और जाएंगे घर के तरफ, क्योंकि अम्मी के लिए भी हमें बाहर से कुछ लेकर जाना था। पर मम्मी जो है ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, तो फिर भाई ने कहा कि इनके लिए हम लोग ले लेंगे आइसक्रीम, तो वो वही खा लेंगे, क्योंकि मम्मी जो है तेज़ जो है खाना नहीं खाते हैं। और रात को जैसे ही हम लोग घर पे पहुँचे थे, तो खतीब भाई की कॉल आ गई थी कि सुबह में आपने रेडी रहना है, हम सब जा रहे हैं जॉली एंजॉय जो है चोटीला हाईवे पर। और वो जो है खतीब भाई की सिस्टर का है, और आपको पता है कि मेरी सिस्टर की शादी जो है मेरी खाला के यहाँ हुई है, तो वो मेरी भी सिस्टर है। तो जॉली एंजॉय में जाने के लिए हमने जो हिना की नंद को इन्फॉर्म नहीं किया था। अगर इन्फॉर्म कर देते तो वहाँ की जो है सारी जो है टिकट्स वगैरह है या जितना भी खर्चा है, तो वो जो हमसे ना लेते, और हम लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे कहकर जाए। और वैसे ही हम लोग चले गए थे, उसे बिना बताए कि उन्हें सरप्राइज़ देंगे। सुबह हमें जल्दी जाना था, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि जो एक गाड़ी है अतीब ने चलानी थी और दूसरी जो गाड़ी है वो खतीब भाई ने चलानी थी। अतीब ने जब ड्राइव करके देखा था, तो फिर उन्हें वो गाड़ी जम नहीं रही थी, तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जो है एक गाड़ी बाहर से मंगवा लेते हैं, और हमारी फैमिली जो है उसी गाड़ी में चली जाएगी, और खतीब भाई जो ड्राइव कर रहे थे कार, उसी में उसकी फैमिली चली जाएगी। वो इसी चक्कर में जो है हम लोग को लेट हो गया था। पर कोई बात नहीं, अगर कहीं जाते हैं तो थोड़ी बहुत ऊँच नीच हो ही जाती है। तो निकलते वक्त जो है मैंने पूरी फीस दे दी थी, और उसके बाद जो हम लोग जब सुना था तो उसमें थोड़ा सा शोर आ रहा था, तो आज जो है मुझे इसमें वॉइस ओवर करना पड़ा था, वरना इसमें बहुत ही अच्छी सी बातें कही थी। और आज जो फाइनली अतीब मेरे साथ खड़े थे। तो माशाल्लाह से जो है हमने कार बुक करवा ली है, और ड्राइवर जो आ चुका था, और हिना की गाड़ी आगे चली गई थी, और ये ड्राइवर ने हमें थोड़ा सा वहीं के वहीं घुमाया था, क्योंकि हमने इसे पर किलोमीटर जो है तय किया था, तो उसने हमें थोड़ा सा अनजान समझकर जो है इधर ही घुमाना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है मेरी सिस्टर की कॉल आई थी कि आप कहाँ हो, तो मैंने कहा अभी तो हम वहीं के वहीं वापस आके खड़े हो गए हैं। और फिर जो है खतीब भाई ने उस ड्राइवर से बात की थी, और फाइनली जो है दूसरा ड्राइवर आया था, और वो जो हमारी कार को ड्राइव कर कर हमें ले जाने वाला था। और आप देख सकते हैं कि आगे जो है हमारी गाड़ी है और पीछे मेरी सिस्टर की कार है। तो उन्होंने फिर यही डिसाइड किया था कि आपने आगे जाना है, हम आपके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि आप अनजान हो, तो ये आपको ज़्यादा घुमा कर लेके जाएगा। इससे बेहतर है कि हम लोग साथ में ही रहते हैं। और जो फाइनली है हम लोग आ चुके हैं जॉली एंजॉय पे। अज़ीमा जो है पहले आई थी जब इसका ओपनिंग था, तो तब जो यहाँ पर ये बहुत सारा एंजॉय करके गई थी, और इसी ने हमसे कहा था कि हम जाएंगे तो मासी के रिसोर्ट पर ही जाएंगे, वरना कहीं नहीं जाएंगे। और खतीब भाई जो है हमारे से पहले पहुंच गए थे, उन्होंने सारी टिकट वगैरह अरेंज कर ली थी, और सबके कॉस्ट्यूम जो है अपने अपने हिसाब से ले लिए हैं सबने। और ये चेंजिंग रूम में हम लोग आ चुके हैं, और अब जाएंगे हम लोग अंदर। तो पहले जो है अतीब ने मुझसे कहा था कि आपने ज़रूर से यहाँ पर एंजॉय करना है, आपने स्विमिंग भी करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी सिस्टर जो है उसने मना कर दिया था। फिर खतीब भाई ने से फोर्स किया कि चलो तुम भी चलो, यहाँ पर क्या करोगी अकेले बैठकर। तो फिर बाद में जो है आसमा और हिना जो है अपने कपड़े जो है चेंज करने गई थी हिना, और उसने भी बहुत इंजॉय किया था।
और यहाँ की शूटिंग जो है मैं ज़्यादा नहीं कर सकी, क्योंकि जो पहले डिसाइड हुआ था कि हिना नहीं आएगी तो वो सारा शूट करेगी, और उसके बाद जो है खतीब भाई ने उसे फ़ोर्स कर लिया, तो हम सब जो एक साथ गए थे, तो जितना थोड़ा बहुत शूट हुआ था वही मैंने किया था। उसके बाद जो है फाइनल हम लोग बहुत देर से बाहर निकले थे और थक भी गए थे, और इसी दौरान जो है हिना की नंद का फ़ोन आ गया था, और खतीब भाई ने जो उससे कह भी दिया था कि हम लोग सब जो है तुम्हारे जॉली रिसोर्ट पे आए हैं। तो वो बड़ी गुस्सा हो गई थी कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, मुझसे कहते तो मैं भी वहाँ आती और आपके साथ एंजॉय करती। पर हम सब ने कहा कि तुम तकलीफ़ मत लो, तुम बहुत दूर रहती हो और फिर आती तो फिर धूप ज़्यादा है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती। और वो काफ़ी नाराज़ भी हो गई थी, और उसने कहा कि आपने जो है अब यहाँ आधे तक तो आ चुके हो और आधा रास्ता है मेरे घर का, तो आप सब ने जो है मुझसे मिलने आना है। और हम सब ने फिर डिसाइड किया कि चलो बहनों को नाराज़ नहीं करते हैं और उससे मिलने के लिए उसके घर पे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब जा रहे थे उसके घर पर, और बीच में जो आ गई थी हर्डल, क्योंकि बच्चे जो है नहाकर बहुत ही भूखे हुए थे और उन्हें भूख लग रही थी। तो हम सब ने फिर डिसाइड किया और खतीब भाई ने कहा कि चलो यहीं पर रुक कर थोड़ा सा खा लेते हैं। तो सारे बच्चों ने अपने अपने हिसाब से जो खाना था वो मंगवा लिया था, और हम सब ने भी थोड़ा सा एंजॉय किया था। और चाय वगैरह गर्मी के हिसाब से हमने नहीं पी थी, हम लोग ने लस्सी मंगवाई थी, और बच्चों ने अपने हिसाब से सारा खाना मंगवाया था। और बच्चे जो हैं उनमें एनर्जी अल्लाह के करम से बहुत होती है। हम लोग इतना थक चुके थे, बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं थके थे, इन्होंने यहाँ पर भी जो झूले देख लिए थे, तो फिर यहाँ भी झूला झूलने के लिए आ गए थे। और फिर हमने कहा कि चलो अभी धूप ज़्यादा है और हमें अपनी मासी के घर भी तुम्हारी जाना है, तो फटाफट से करो वरना फिर हम लोग को रिटर्न में लेट हो जाएगा। और वहाँ से हम लोग निकल गए थे राजकोट के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है रहती है राजकोट में, और ये जो है गुजरात का सबसे बड़ा शहर जो आता है उसी में इसकी गिनती भी होती है। लेकिन ये सिटी जो है हर गुजरात के शहर से महंगी है और माशाल्लाह से खूबसूरत भी है। यहाँ पर जो एक मंदिर मुझे नज़र आ गया था, ये जो है कुछ स्वामीनारायण मंदिर था, और उसकी नक्काशी जो थी वो बहुत अच्छी थी, तो मैंने थोड़ा सा उसका भी वीडियो बना लिया था। और जैसे यहाँ पे एंटर हुए थे तो हमें आम आदमी पार्टी के जो बैनर्स नज़र आए थे, ज़ोर शोर में जो इनका प्रचार चल रहा था, और हम लोग यही देख रहे थे कि सारी जगह पर जो है केजरीवाल के जो है पोस्टर लगे हुए थे और उसी का प्रचार हो रहा था। और राजकोट में भी है रश ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्लाईओवर या ब्रिज का काम चल रहा था, तो हमें घूम घूम कर जाना पड़ रहा था। और ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा थी। मैं समझी अहमदाबाद में ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन हमसे ज़्यादा जो है राजकोट में ज़्यादा ट्रैफिक थी। और सिस्टर के घर जाने के लिए भी हमें काफ़ी सारा जो है घूम घूम कर जाना पड़ा था, लेकिन फाइनली जो है हम लोग अपनी सिस्टर के घर पहुँच ही जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है ब्रिज की साइड की दीवारों पर जो है वुमेन पावर के सारे पोस्टर लगे हुए थे। इसमें पीटी उषा थी और सानिया मिर्ज़ा के पोस्टर लगे हुए थे, और काफ़ी खूबसूरत सी और कलरफुल सी इन्होंने वॉल जो है पेंट करके रखी थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। और अब जो है हम फाइनली अपनी सिस्टर के घर जो है पहुंच चुके थे, और माशाल्लाह से इसका घर भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर जो है मैंने प्राइवेसी के हिसाब से जो है अंदर से इसका घर जो है शूट नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगी, आप सब खुश हो जाएंगे। बहुत प्यारा सा इसने घर अपना सजा कर रखा है और बहुत ही सुकून वाला घर है इनका। और जैसे ही हम लोग उनसे मिले थे तो वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आप लोग जो है सुबह से निकले थे तो आपने जो है रात यहीं पर रुकना है मेरे पास, और खूब सारी हम सब भाई बहन मिलकर जो है गप्पे शप्पे लगाएंगे। लेकिन मैंने कहा हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में जो है मैंने अपनी कार बुलवा ली है और मैं जो है जाऊँगी अहमदाबाद वापस सुबह 7 बजे। तो आप जो है मुझे अभी इजाज़त दे दीजिएगा। पर वो नहीं माने थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आपने जो है मेरी तरफ से एक जो है ट्रीट तो मंजूर करनी पड़ेगी। और वो जो है अपना मन पहले से बना चुकी थी, और उन्होंने जो है बारबेक्यू जो है बुक करवा ली थी, और हम सबको लेकर वो वहीं पर गए थे। और मॉल जो था बहुत ही अच्छा था और बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर भी। तो फाइनली जो है हम लोग सब जो है रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे, और माशाल्लाह से अपनी अपनी सीट भी सबने ले ली थी। बच्चे एक तरफ थे, बड़े एक तरफ, और जो है बॉयज़ थे छोटे बड़े वो सब एक तरफ थे। और स्टार्टर वगैरह आ चुका था, और यहाँ भी जो है स्टार्टर में यहाँ पानी पूरी जो है इन्होंने भी सर्व की थी, वो भी बड़े मज़े की थी और सब ने फुल इंजॉय किया था यहाँ पर भी।
और यहाँ पर भी जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। यहाँ पर फ़िश फिंगर जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी, चिकन विंग्स भी अच्छी लगी थी। वैसे तो सारा खाना बहुत ही अच्छा था, पर हम लोग ने इतना खा लिया था कि आइसक्रीम वगैरह जो है हमसे छूट गई थी और बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और लास्ट में जो है सिस्टर ने सबको ईदी वगैरह बच्चों को दी थी और मुझे और हिना सिस्टर को जो है ड्रेस उन्होंने गिफ्ट किया था। और हम लोग ने काफ़ी मना किया था कि बच्चों को दे दो, हम लोगों को क्या है। तो उसने कहा कि आप भी तो मेरी बहनें हो और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको भी गिफ्ट दूँ। तो उनके काफ़ी इस्रार करने के बाद जो है मैंने और हिना ने भी ड्रेस ले लिया था और उनके बच्चों को भी जो है हम लोग ने ईदी वगैरह दे दी थी। और हम लोगों ने जो इनकी बड़ी बेटी है उसका नाम भी हिना है, हम लोग उसे प्यार से हीनू कहते हैं। तो उसकी शादी जो है अहमदाबाद में हुई है और उसे बहुत मिस किया था, वो भी बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो सिस्टर को हमने अल्लाह हाफ़िज़ कहा था और वहाँ से निकल गए थे अपने घर के लिए। और नेक्स्ट डे जो है हमारी कार आ गई थी और सुबह जो है हम लोग ने 7 बजे ही निकल जाना था। और अम्मी और भाभी बहुत नाराज़ हो रही थी कि आप जो है आधा घंटा भी जो है सुकून से हमारे पास नहीं बैठी और हम लोग ने कोई बातचीत नहीं की। तो मैंने कहा कि अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो मैं टाइम निकाल कर आऊँगी। और अपनी अम्मी को देखकर मुझे भी बहुत रोना आ रहा था और मुझे उनको छोड़कर जाने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन घर है और अपना काम लेकर बैठे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि अपने अपने काम पर जो है जाना है, घर पर भी आ जाना है। और बार बार जो है मुझे अपनी अम्मी का चेहरा नज़र आ रहा था, वो बहुत उदास हो गई थी। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं आऊँगी तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, सिर्फ आपके पास रहूँगी और 2-3 दिन खूब सारी बातें करेंगे और फिर ढेर सारे जो है हम लोग गप्पे लड़ाएंगे और फुल एंजॉय करेंगे। तो माशाल्लाह से आप सबकी दुआओं से मैं खैरियत से घर पर भी पहुंच चुकी हूं और सफ़र जो है मेरा बहुत अच्छा रहा था। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही आसानियां हो गई थी मेरे लिए। तो जी यही तक का था मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।